हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड कमिंग टूवर्ड्स यू। कौन आपके बारे में सोच रहा है और आप तक पहुँचने की या आपके पास आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये है टॉपिक। जल्दी से इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग टाइमलेस है। और अगर आपने पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप मेरे को डीएम कर सकते हैं कि आपको पर्सनल रीडिंग बुक कराना है। ओके, प्राइजेस और डिटेल्स सब कुछ मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि क्या आने वाला है। गाइस, प्राइजेस ना चेंज नहीं हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की रीडिंग हो गई है और आई डोंट थिंक सो कि रेट बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ और जितनों की मैंने रीडिंग करी है काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रही है। तो इसीलिए ना आप लोग प्राइजेस को लेकर इस तरीके से ना बोलें कमेंट में, क्योंकि मैं किसी के लिए प्राइस कम नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मैंने रीडिंग कर दी है, स्टूडेंट्स ने भी बुक कराई है और हर किसी ने मैनेज करके बुक करा लिया है। तो आप लोग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्लीज़ डीएम करें, नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए मैं यूट्यूब पर डेली रीडिंग लेकर आती हूँ, यहाँ से आप हेल्प ले लें। चलिए अपनी रीडिंग पर आते हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन सोच रहा है आपके बारे में, एंड कमिंग टूवर्ड्स यू। एक कार्ड आ गया हमारे पास, हैंग्ड मैन, पाइसेस, 10 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, फायर एनर्जी, एम्परर, एरीज। हो सकता है इनका ज़ोडिएक साइन पाइसेस हो या फिर एरीज हो। टेन नंबर, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। टावर, Ace of Cups, Hermit। We have 4 major arcana अभी तक तो। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ से है। देखो, ये जो भी इंसान है ना, इसके साथ इन एंड आउट होता है। कभी ये बहुत अच्छे से आपके साथ बात करते हैं, कभी ये अच्छे से बात नहीं करते हैं। कुछ इस तरह का सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज टावर कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो ये कार्ड्स क्या एनर्जी दिखा रहे हैं कि जो भी ये इंसान है, इसके साथ आपके जो भी रिलेशन है आपका, इनके साथ इन एंड आउट रहा है, आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग रही है। तो देखो, 1 2 3 4 कार्ड्स तो दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, लाइक आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ गलत सुन लिया या कुछ गलत तरीके से आपकी बात को लिया। ओके, और लाइक बहुत स्लो ही ये आपका रिलेशन इस पर्सन के साथ आगे बढ़ रहा है, बहुत स्लो। इवन इसमें बहुत बार सेपरेशन आए हैं, सरेंडर किया है, पेशेंस पे रखा है आपको। बट एक चीज़ है दोनों कार्ड्स में ना, इन दोनों में, यहाँ भी देखो रोशनी है और यहाँ पर भी सन है सर के पीछे। लाइक कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, होप है कि हाँ चीज़ें अच्छी हो जाएगी, चाहे स्लो हो रहा है लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लाइफ में चेंजेस आएंगे। इस तरह की होप दोनों को ही रही है हमेशा। तो ये वो पर्सन है, देखो गाइस, जो बहुत ज़्यादा ही ना, एक एम्परर की एनर्जी है इस पर्सन की। लाइक ये बहुत ज़्यादा
अपने बनाए हुए रूल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। बहुत ज़्यादा हो सकता है थोड़ा सा रूड बिहेवियर हो, लेकिन ये इंसान अपना अपनी मन की करता है, इसके हिसाब से चीज़ें ठीक होंगी तो अच्छा है। तो जो भी इसके साथ कनेक्शन में है या कैसा भी आपका रिलेशनशिप है, तो आपको हो सकता है इनकी बात थोड़ा सा मान के चलना पड़े, अपने बातों को थोड़ा सा साइड में रख के इन्हीं की बात को मानना पड़े, क्योंकि एक बहुत इमोशनल है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा ही एक रिजिड काइंड ऑफ पर्सनालिटी है कि जो मैंने कह दिया तो वो कह दिया है, वही करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये वही पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है राइट नाउ, क्योंकि इसका मन है कि कुछ न्यू बिगिनिंग की जाए। हो सकता है बहुत टाइम से आप लोग सेपरेशन में हो या आपका कनेक्शन स्मूथ चल नहीं रहा है। तो ये एस ऑफ कप्स कार्ड बता रहा है कि अभी जो भी तरह की टेंशन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इस कनेक्शन में, वो ये ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज एस ऑफ कप्स एक न्यू बिगनिंग दिखा रहा है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट दिखा रहा है। और एक चीज़ और है कि अभी भी ये भले ही एक एम्परर हैं, बट स्टिल इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये अपने काम खुद से भी करना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, अब देखो डिले है यहाँ पे, वेट है, पेशेंस है, लेकिन ये अभी भी एक जगह खड़े होकर कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए फ्यूचर में, कैसे इस टावर को ख़त्म करना है, कैसे ये न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। और ये अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है राइट नाउ। तो ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में कह लो, या फिर बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के साइड बाय साइड चल रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी आप बहुत फ्री हो, आपके साथ भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, बिकॉज आप भी पानी के चारों ओर ही ना घिरे हुए हो, एंड देख रहे हो उस कप की तरफ कि कब मतलब लाइफ में हैप्पीनेस आएगी या फिर स्ट्रगल ख़त्म होगा। तो आपके भी अपने खुद के स्ट्रगल हो सकते हैं, लेकिन इस पर्सन के पास भी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्ट्रगल्स हैं। तो ये इनको भी रख कर अपनी लाइफ में आपके साथ भी एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। अभी तक हो सकता है, बिकॉज मेरे पास यहाँ डिले का कार्ड है, मेरे पास यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इवन हर्मिट का कार्ड है। तो ये कार्ड दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि आपका टेलीपैथी कनेक्शन भी नहीं रहा हो आप दोनों के बीच में कुछ दिनों से। अगर हम पीछे 2-4 दिन भी देखें तो टेलीपैथिकली कनेक्शन बहुत ही कम था, लेकिन अब वो दोबारा बनेगा, ठीक है। दोबारा से आपको उनके साथ एक कनेक्शन और उनसे रिलेटेड साइन वगैरह दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये इंसान अब आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। दैट इज़ वाई ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। और तो ये और कोई नहीं है, अब आप देख लो कौन है ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जो एक एम्परर की तरह बिहेव करता है, बहुत रूड है, बहुत ही पोलाइटली बात नहीं करते, अपने ही रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, अपनी बात बनवाने में बहुत आगे है। तो यस, बिकॉज ऑफ दिस कार्ड, एस ऑफ कप्स कार्ड, मुझे लगता है कि ये आपके क्रश या आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एम्परर की पर्सनालिटी एक लड़के की हो, ये पर्सनालिटी, ये क्वालिटी, ये फीचर्स एक पावर वाला कि हाँ मैं बहुत पावर हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है, तो ये एक लड़की में भी हो सकते हैं फीचर्स। तो यस, तो जिनके भी साथ आपका एक इमोशनल या एक लव कनेक्शन है, तो हो सकता है ये वही इंसान है। ओके, ट्रस्ट। This situation is calling for you to have trust and children and flirt, forgiving and learning, getting to know each other and soulmate। ठीक है, यहाँ से भी हमारे पास कुछ कार्ड्स आ गए हैं। ट्रस्ट, फ्लर्ट, ट्रस्ट के साथ फ्लर्ट का कार्ड है। मे बी आप लोगों को लगता हो कि यहाँ पे कोई मतलब ये क्या हो रहा है, इन एंड आउट हो रहा है और कोई कमिटमेंट नहीं है, फ्यूचर नहीं दिख रहा है, दोनों को एक दूसरे को आप दोनों जानते नहीं हैं ठीक तरीके से, या अभी धीरे धीरे चीज़ें रिवील हो रही हैं।
तो हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन की वजह से आपको लगता हो कि ये कनेक्शन ठीक भी है या नहीं है, बट दिस इज़ योर सोल कनेक्शन, ठीक है। येस, दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर सोल कनेक्शन। और अगर आप एक दूसरे को जानते नहीं हो तो आपको ये, अब क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, तो हो सकता है कि आगे चलकर आपको इनफ ये चांस मिलेगा कि आप एक दूसरे को जान पाएंगे अच्छे से, अपने बहुत जो इनर मोस्ट जो आपके सीक्रेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का यही है कि अभी का जो भी चैलेंज है या फिर ये जो आप जो डिले देखते हैं अपनी लाइफ में, ये आपको सिखा रहा है, माफ़ कराना सिखा रहा है, और आपको कुछ नई नई चीज़ें, अपने चाक्रास को बैलेंस करना सिखा रहा है। आप दोनों का हो सकता है चाइल्डहुड थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहा हो, आपको उतना अच्छा प्यार या उतनी अच्छी केयर ना मिली हो, इसके चांसेस बहुत हाई है यहाँ पर। लेकिन येस, दिस पर्सन आपके लिए ही है, और ये आपका सोलमेट है, और ये आप ट्रस्ट कर सकते हो उस इंसान पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके पास आने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि यस, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, कंपैटिबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, और सब अच्छा ही होगा। आई डोंट थिंक सो कि कुछ आगे गड़बड़ होगी, बिकॉज टावर कार्ड ख़त्म हो जाएगा और एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है। तो यस, ये अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं काफ़ी, ठीक है। तो आप मैनिफेस्ट करते रहो और प्रेयर करते रहो, जैसे भी कर रहे हो आप अपने लाइफ को, अपने कनेक्शन को मैनिफेस्ट वैसे ही करते रहो, सब अच्छा होगा। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।